दोस्तों आज के दौर में हमारा इंटरेस्ट मूवी से ज़्यादा वेब सीरीज़ देखने में होता है और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ की तो भरमार है। ऐसी ही एक ओटीटी है अमेज़ॉन मिनी टीवी जो हर रोज़ एक नया कंटेंट लेके आती है जिसे आप बिना परचेज के देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी से भरी हॉरर वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। अमेज़ॉन मिनी टीवी अब जनरेशन जेड के लिए वेब सीरीज़ लेके आने लगी है। यहाँ जनरेशन जेड 1995 से लेकर 2012 के बीच के युवा वर्ग को कहा गया है। ये वेब सीरीज़ इन युवा वर्ग को एंटरटेन करने के इरादे से बनाई गई है। सीरीज़ 21 जून को रिलीज़ हो चुकी है। इस सीरीज़ का नाम है प्रेत बॉय। सीरीज़ के सारे एपिसोड एक साथ रिलीज़ किए गए हैं। सीरीज़ हॉरर और कॉमेडी की कॉकटेल है। सीरीज़ की कहानी 3 मिसफिट युवाओं की है जो प्रेतबॉयज.com नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। तीनों युवा प्रेम, तत्सत और रजत दावा करते हैं कि वो किसी भी प्रकार के भूतों को खत्म कर सकते हैं, जबकि तीनों का उद्देश्य इस बहाने से पैसा कमाना है। इनके ग्रुप में से ईशा नाम की एक तेज तर्रारी लड़की शामिल होती है जो भूतों को देखने का दावा करती है, लेकिन ये लोग सचमुच एक बुरी आत्मा के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर कैसे वो सब उससे बचते हैं ये इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज टोटल 2.5 घंटे की है। डरिए मत, इसमें कोई भी लास्ट एंडिंग आपको ऐसे मोड पर नहीं छोड़ेगी कि आगे देखने का मन न करे, पर मुझे इसकी एंडिंग थोड़ी कम पसंद आई। यूँ तो प्रेत बॉयज की कहानी जनरेशन जेड की है, लेकिन पिछले साल फिल्म फोन बूथ भी कुछ इसी तरह की कहानी थी, जिसमें 2 युवक भूतों से परेशान लोगों को भूतों से मुक्ति दिलाने के लिए एक कंपनी बनाते हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ भूत बनी थी। तब कहा गया था कि यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म घोस्टबस्टर की कॉपी है। एक और हॉलीवुड वेब सीरीज है जो कहीं ना कहीं ये उसकी कॉपी हो सकती है। उस सीरीज का नाम लॉकवुड एंड को है। इस सीरीज को मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीरीज की बात करूँ तो सबसे पहले प्रेम के बारे में बताती हूँ, जिसे थोड़ी बहुत तंत्र विद्या आती है क्योंकि उसके पिता मुक्ति कुल से थे जो तंत्र विद्या के ज्ञानी थे। दूसरा है तत्सत जो पढ़ा लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भूतों की एनर्जी से उन्हें ढूंढता है। और तीसरा है रजत जिसके पास कुछ खास टैलेंट नहीं है, उसे बस शायद डर के टाइम पे कॉमेडी करने के लिए रखा गया होगा। इन तीनों के अलावा है एक लड़की जिसका नाम ईशा है। इसके पास सबसे अलग शक्ति होती है, वो भूतों को देख सकती है और उनसे बातें भी कर सकती है। तीनों लड़कों का पहला असाइनमेंट होता है घर से बच्ची की आत्मा को भगाना। एक्चुअली में एक कपल ने अपनी 7 साल की बच्ची गंवा दी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ गुमसुम रहने लगी। तो उसके पिता ने काला जादू करके एक डॉल में एक आत्मा को बुलाया जो उसे लगा कि उसकी बच्ची की आत्मा है, पर वो किसी और की बच्ची की आत्मा होती है। जब वो उन दोनों को परेशान करने लगती है तब वो आदमी इन प्रेत बॉयज को बुलाता है। हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए और ईशा की मदद से वो उस आत्मा को भगा देते हैं। अब ईशा इनकी कंपनी का हिस्सा बन जाती है। दूसरा असाइनमेंट उन्हें एक बॉयज हॉस्टल से मिलता है, जहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल सबको सर्दी में नारियल तेल की तरह फ्रीज कर रही है और उसे भगाने के चक्कर में रजत भी फ्रीज हो जाता है। एक्चुअली में बॉयज़ हॉस्टल की कहानी ये होती है कि वहाँ एक वार्डन होता है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। उसका टैग होता है कि बॉयज़ हॉस्टल में किसी भी महिला का आना, सिगरेट, शराब या फिर पार्टी करना वर्जित है। पर वहाँ का एक स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को हुकअप करने हॉस्टल ले आता है। उसको भगाने के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली वार्डन की डेथ हो जाती है। 1 साल बाद जब स्टूडेंट वार्डन की डेथ एनिवर्सरी शराब सिगरेट पीकर सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी आत्मा फिर से जाग जाती है और कोहराम मचाने लगती है। पर प्रेत बस उसकी आत्मा को भी हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए पकड़ लेते हैं। इसी के बीच प्रेम अपने पिता की कहानी भी बताता है कि 1947 में वाराणसी में एक ऐसा तांत्रिक आया था जिसका नाम था उनक्रांत। ऐसा भयानक तांत्रिक लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है उसके अंदर 100 आत्माओं की शक्ति थी। इतना ही नहीं, वो किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकता था। धीरे धीरे उसने अपना एक कल्ट बना लिया। फिर मुक्ति कुल को उसके बारे में पता चला और दोनों के बीच कई दिनों तक लड़ाई चली। अंत में उन्होंने उनक्रांत को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और पवित्र जल से जला दिया। पर मरने से पहले उसने अपनी सारी शक्तियाँ अपने फॉलोअर्स में बांट दी थी। इसी लड़ाई में प्रेम के पिता भी चल बसे थे। फिर यहाँ एक किताब का जिक्र होता है जो कि उनक्रांत की लिखी हुई किताब होती है। इसके बाद प्रेत बॉयज को अपना तीसरा असाइनमेंट मिलता है जो कि रजत के मामा के दोस्त का घर होता है। चारों वहां जाते हैं। घर पर फैमिली मेंबर्स की एक्टिविटी देखकर पहले तो सब डर जाते हैं। आगे और खोजबीन करने पर प्रेम को पता चलता है कि इस घर में एक बैंगी नाम का भूत है। असल में इस आत्मा को घर वालों ने खुद ही बुलाया होता है क्योंकि उसके जरिए ही वो लोग इतनी जल्दी अमीर बन गए थे और अब जब वो परेशान करने लगी है तो वो उसे भगाना चाहते हैं। पहले तो प्रेम को समझ नहीं आता कि कैसे इसको पकड़ें। फिर प्रेम देखता है कि इस आत्मा की कमजोरी है सोना मीन्स गोल्ड। उसे गोल्ड से प्यार है। घर का सारा सोना निकाल कर बाहर रख देते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इस बीच ईसा के साथ एक घटना घटती
बेटी है वो उनक्रांत तांत्रिक के कब्जे में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईशा के पास जो मरे आदमियों को देखने की शक्ति है वो उनक्रांत की है और अब उसे ये शक्ति वापस चाहिए। इसी बीच प्रेम ईशा को अनकॉन्शियस देखता है तो उसके पास आ जाता है और फिर वो भी उनक्रांत के ट्रैप में फंस जाता है। उनक्रांत प्रेम को मारने वाला होता है पर ईशा उसे बचा लेती है। एट लास्ट चारों जब बयांगी की आत्मा को कैद कर जाने लगते हैं तो ईशा को प्रेम के पिता का भूत दिखाई देता है जो ईशा को बताता है कि उसकी दाती की वजह से वो पकड़ा गया और मारा गया। आगे कहता है कि प्रेम अभी भूतों को पकड़ने में कच्चा है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, पर तुम दोनों एक दूसरे के लिए खतरा हो। फिर ईशा को प्रेम से दूर जाने के लिए कहकर चला जाता है। उनके जाने के बाद ईशा तीनों से बहाना करती है कि उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, इसलिए वो ये कंपनी छोड़ रही है। तीनों के जाने के बाद ईशा को उसी किताब के साथ दिखाया जाता है जो उनक्रांत की होती है और उसके पीछे एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि या तो उनक्रांत वापस आ गए या फिर उसकी शक्तियाँ ईशा के अंदर आ गई हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज़ यहीं खत्म होती है और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।